Audio Jungle. डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुकेश राजपूत एक बार फिर क्वालिटी कंटेंट के साथ एक बार फिर नई वीडियो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक, अब आगे की और वैरायटी देखते हैं। इसमें वैरायटी बहुत है इस चैप्टर्स में, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ। एक क्वेश्चन देखो आप, इसमें आपके पास क्या है, NCR और प्लस 2NCR-1 प्लस NC आपके पास R-2। एक ही क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान से देखो। आप इसमें क्या कहा है कि इसको सोल्व करो। आप ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ मैं, यहाँ ऑप्शन लिखूंगा तो फिर वही टाइम ज़्यादा लगता है। इसको ब्रेक कर रहा हूँ मैं। देखो आपको प्रॉपर्टी यूज हो रही है, वो देखना जरा। NCR प्लस, इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं हम। कैसे, ये 2 है ना यहाँ पे, तो NCR-1 प्लस NCR-1 और ये टर्म प्लस NCR-2। एक आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, एक थ्योरम है, NCR प्लस NCR-1 इक्वल टू N+1 CR। ये आपको एक तो यहाँ पे फॉर्म हो रही है यही कंडीशन, और यही कंडीशन यहाँ फॉर्म हो रही है, समझ गए। तो इसका तो आपका एज इट इज ही बन रहा है। यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है, देखो ये आपका, इससे तो बन रहा है आपके पास NCR N+1 CR, सॉरी N+1 CR प्लस, अब इससे भी एक कंडीशन क्या बन रही है, NC आपके पास क्या हो गया R-1। अब यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी आपकी, देखो यहाँ पे तो ये कंडीशन बन गई। मैंने देखो यहाँ पे जो इसमें है ना, 1 प्लस हो गया था, यहाँ पे ये इससे 1 कम होनी चाहिए, तो यहाँ पे तो ये इससे कम है, तो यहाँ पे इसको क्या बनेगा N+2, क्योंकि देखो यहाँ पे तो ये है ना प्लस, इन दोनों में देखो 1 प्लस हुआ, तो इन दोनों में हमारे पास क्या प्लस हो गया, यहाँ पे एक और, या यही प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे, तो ये आपके पास क्या बन गया R। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लो, फिर मैं आगे के इसको लेके चलता हूँ। ठीक है, वीडियो को पॉज करके देख लेना। नेक्स्ट देखो, वैरायटी देखो आप इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में। इसमें एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे, इसमें बोल रहा है एक रूम में कुछ पर्सन है, तो वो एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, तो वो कितने शेक हैंड होंगे, तो वो कितने हैं शेक हैंड, कितनी बार हाथ मिलाया उन्होंने, 66 टाइम्स। जानते देखो उन्होंने क्या कहा कि एक रूम में कुछ पर्सन है, तो उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो उस रूम में कितने लोग हैं, तो ये फाइंड करना है कितने पर्सन है वहां पे। तो हमने मान लिया वो n पर्सन है, तो NC2 इक्वल टू 66। ये क्यों लिया हमने, क्योंकि 2 आदमी जब हाथ मिलाएंगे तो आपके 2 आदमी एक दूसरे से तो मिलाएंगे ना, तो टोटल कितना हो गया 2, यानी कि 2 को मिलने से जब तो शेक हैंड होगा वहां पे। शेक हैंड वाले कितने केस हैं, एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। 66 टाइम्स हाथ मिलाया गया है, ठीक है, एक दूसरे से शेक हैंड किया हुआ है, तो उस रूम में कितने लोग हैं, तो वही है यहाँ पे कितने आपके पास 66 टाइम्स एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो दो हाथ मिलेंगे तभी तो शेक हैंड होगा, तो आपका NC2। इसको सोल्व कर लेना, इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, कॉम्बिनेशन में विदाउट फैक्टोरियल मैंने आपको बताया था जो स्टार्टिंग की वीडियो है। N 2 टाइम्स ओपन कर लेना, N-1, और ये आपके पास कितना हो गया, अरे 1 N-1 आपके पास 1 × 2 इक्वल टू 66। इसको सोल्व कर लेना, ये आपके पास क्या हो गया, इसके इंटू करोगे आप N² - N, और ये इंटू ये आपके पास 66 × 2, तो N² - N, इसको 132 इधर लेके जाएंगे, 1 - 132 इक्वल टू 0। स्प्लिट द मिडिल टर्म, ये आप कर लेना। ठीक है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो ये आप खुद कर लेना, यहाँ से ये नहीं सिखाना, ये क्योंकि बहुत पहले की चीजें हैं। इसमें एक क्वेश्चन और है, 12 पॉइंट्स हैं, इस तरह से 12 पॉइंट है यहाँ पे, तो उनमें से 7 पॉइंट लिए हैं, तो उनसे कितने ट्राइंगल बन सकते हैं। ध्यान से सुनो, मैं फिर रिपीट, देखो मैं इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यार तुमने देखा होगा कई बार मैंने क्वेश्चन लिख देता था, उसमें टाइम लगता था, तो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान रखो। आप रिपीट कर सकते हो, आप पॉज करके वापस जाके भी देख सकते हो, सुन सकते हो उसको। देखो 12 पॉइंट्स हैं, 12 में से 7 पॉइंट लेने हैं। 12 में से देखो 12 पॉइंट है हमारे पास, उसमें से 7 पॉइंट लेके ट्रायंगल बनाना है। तो
12 में से कितने आपके पास ट्रायंगल बनने के लिए कितने पॉइंट मिलने चाहिए? 3 माइनस 7 लेने हैं तो 7C3, तो इतने नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म होंगे, ट्रायंगल जो फॉर्म होंगे ना वो इतने ट्रायंगल फॉर्म होंगे। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था देखो, मैं बोल रहा हूँ 12 पॉइंट्स में से कितने पॉइंट्स लेने हैं? 7, उनमें से 7 से जो ट्रायंगल बनेगा वो फॉर्म करना है। कितने ट्रायंगल बनेंगे? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है डायगोनल्स। आपके पास एक पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन तो आप जानते होंगे, 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। पॉलीगॉन मतलब जिसमें 4, 5, 6 साइड्स हैं, ये पॉलीगॉन के अंदर आते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन भी होता है, उसमें सारी साइड इक्वल होती हैं। फिलहाल हम यहाँ पॉलीगॉन ले रहे हैं, तो इसमें वो कह रहा है कि उसका डायगोनल कितना दे रखा है, इसमें 44 दे रखा है। डायगोनल ऑफ पॉलीगॉन इक्वल टू 44। तो इसके लिए अब इसमें नंबर ऑफ साइड्स बतानी है, हाउ मेनी साइड्स इन दिस। तो उसके लिए क्या करो, डायगोनल, डायगोनल किसका? पॉलीगॉन का, समझ गए? तो उसका एक फॉर्मूला है n-3/2। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, ठीक है? तो आप इसको नोट कर लो पहले आप। अब उसी तरह से जो मैंने पिछला क्वेश्चन बनाया ना, इसके अंदर इंटू कर लेना और इसके यहाँ पे इंटू कर लेना। ये आपके पास क्या हो गया, n² - 3n, और ये इक्वल टू 88। इसको आप इधर ले जाओगे, स्प्लिट मिडिल टर्म कर लेना, ये आप खुद कर लेना जैसे पहले बताया था मैंने। तो ये भी एक वैरायटी है। अब सुनो थोड़ा सा, अब मैं एक और लेके आ रहा हूँ, इसको देख लेना आप, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, वैरायटी देखो आप, इसमें चैप्टर में देखो कंपटीशन आपको अगर मैं उसमें फाइट करनी है तो वैरायटी को आप देख के जाना पड़ेगा इसमें। अब सुनो, मैं कुछ डिजिट्स ले रहा हूँ, नॉन जीरो डिजिट्स। एक फॉर्मूला है, अभी पहले मैं कुछ बता देता हूँ आपको, सुनो। एक नॉन जीरो डिजिट्स से हम कितने नंबर, जो नंबर बनाएंगे उनका सम क्या होगा। ध्यान दो, सुनो मैं क्या कह रहा हूं। सम ऑफ, यहां पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, सम ऑफ नॉन जीरो डिजिट से कितने नंबर, जो एक बार फिर ध्यान से सुनो, जितने डिजिट्स हैं हमारे पास, मान लो हमारे पास क्या है, कुछ भी ले लेता हूं, 2, 3, 4, 5, 4 डिजिट हैं, तो इनसे जो नंबर बनेंगे उनका सम क्या होगा। तो वो उसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है आपके पास? तो सम ऑफ डिजिट, पहले तो यहां पर करना पड़ेगा सम ऑफ डिजिट, और यहाँ पे आपके पास जितनी भी डिजिट्स हैं, मान लो n डिजिट्स हैं, तो n-1 फैक्टोरियल, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या है, 10 टू द पावर n-1 अपॉन 10-1। एक बार और सुन लो, ये फॉर्मूला किस चीज का है, एक बार फिर सुन लो। अगर हमारे पास कुछ डिजिट्स दे रखे हैं, जो हमने उनसे नंबर बनाए हैं, उनका सम क्या होगा, एक सम। तो इसको सोल्व कर, इसमें वैल्यू डाल देना, आंसर हो जाएगा। अब मैं वैल्यू डाल के दिखा देता हूँ आपको। सम ऑफ डिजिट्स ये है आपके पास, तो आपके पास 2 + 3 + 4 + 5 कितने डिजिट्स हैं? 4 डिजिट हैं। नंबर टोटल डिजिट मैं लिख देता हूँ, कभी फिर बाद में दिक्कत। n कितनी है, 4, 1 2 3 4, ये टोटल 4 है। तो 4 - 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 10 टू द पावर कितना, 4 - 1, और नीचे आपका डिनोमिनेटर में 10 - 1। इसको सोल्व कर लेना आप। तो आज देखा आपने कितनी वैरायटी लेके आ रहा हूँ मैं। हर जो वीडियो होगी उसमें कोई ना कोई वेरिएशन जरूर मिलेगा आपको। तो इसको, जो जितनी भी मेरी वीडियोस हैं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, इनको कंटिन्यू देखना पड़ेगा, तभी आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।